अब देखो, रिकॉर्डिंग भी कर दी हमने स्टार्ट। अब यूटेरस हमारा क्या है, देखो यूटेरस का काम क्या है, सबसे पहला कि जो हमारा बच्चों, आवाज आ रही मेरी? हाँ भी आ रही है। हाँ, यूटेरस का काम क्या है कि हमारे एम्ब्रियो को कैरी करता है और उसकी डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, जाइगोट तो क्या है, बहुत छोटा है, जाइगोट आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा या यहाँ पर हो जाएगा, कहीं पर भी हो जाएगा। ये यूटेरस की वॉल होती है, यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा और उसके बाद जो उसका नरिशमेंट है पूरा का पूरा, या जो उसकी डेवलपमेंट है, ठीक है, वो यहीं पर होगी। यहाँ पर हम बोलेंगे जाइगोट implants on the wall of uterus। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द यूटेरस। ठीक है, ये हमारी कहाँ पे होती है, यूटेरस में होती है डेवलपमेंट भी। ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, देखो ये यूटेरस तो है हमारा, इसमें ये आपको थोड़ा सा ज्यादा डार्क कलर वाला ऑरेंज ऑरेंज सा कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है? हाँ हाँ भैया। यूटेरस की अंदर भी एक लेयर है डार्क डार्क सी, है ना, ऑरेंज ऑरेंज सी। ये हमारी क्या होती है, ये प्लासेंटा होता है। ठीक है, भैया ये तो इसमें दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ना तो है प्लासेंटा। एक्स्ट्रा है ये। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, प्लासेंटा के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हाँ, अब देखो, ये हमारा प्लासेंटा। अच्छा भैया दिया हुआ है यहाँ पर भी, मतलब ये नहीं दिया हुआ पर उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, प्लासेंटा वॉल है। अब देखो, ये जो प्लासेंटा है, ठीक है, ये जो प्लासेंटा है, ये जो बेबी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या जो हमारा एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, उसकी जो नरिशमेंट है, ठीक है, उसकी जो नरिशमेंट है, उसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, वो सारा प्लासेंटा की मदद से मिलेगा। अब देखो कि इसके अंदर हमारा जो फीटस है, यहाँ पर आने के बाद ना हम उसको फीटस बोलने लग जाते हैं। देखो, जब यहाँ पर रहेगा वो, तो उसको हम जाइगोट बोलेंगे। यहाँ पर आके इम्प्लांट हो गया तो वो एम्ब्रियो बन गया है, और उसके बाद जब वो न्यूट्रिशन लेने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा, तो उसको हम फीटस बोलने लग जाएंगे। है ये एक ही चीज, जाइगोट भैया जो है। एक और बताना कहाँ पर होगा तो। जब यहाँ पर होगा तो ये जाइगोट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा हो के यहाँ पर, यहाँ तक जब आएगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा। और जब इसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, भैया ये प्लेसेंटा तक। हाँ, प्लासेंटा तक, ठीक है, आके इम्प्लांट हो जाएगा। और उसके बाद जब इसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे हम कि वो बड़ा हो रहा है, तो हम उसको फीटस बोलने लग जाएंगे। फीटस सबसे बड़ा टर्म है। जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फीटस। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है भैया। तो जो फीटस का नरिशमेंट है, जो उसका न्यूट्रिशन है, या जो उसका एक्सक्रीशन है, ये सब कुछ कौन करवाता है, प्लासेंटा करवाता है। अब देखो, जैसे ऑर्गेनिज्म हमारा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए और एक्सक्रीशन भी करना है। न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा, जो मदर है, मदर के ब्लड में, मदर खाना खा रही है तो उसके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या करता है, डायरेक्टली उसके ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ठीक है, ये जो प्लासेंटा है, इसमें बहुत सारा ब्लड की वॉल्स होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। वहां से क्या करता है, जो हमारा फीटस है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है मदर के ब्लड से, डायरेक्टली लेता है मदर के ब्लड से। अब इसके अंदर आप जाके बर्गर या सैंडविच तो पहुंचाओगे नहीं कि ये ले भाई खा ले, है ना। तो वो क्या करता है, मदर के ब्लड के अंदर से ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने लग जाता है प्लासेंटा की मदद से। ठीक है, प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा, मदर की साइड से भी जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये एक ऐसी दीवार है, ठीक है, इसके इस साइड बहुत सारी ब्लड वेसल लगी है, ये इसकी मदर की साइड है। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारा क्या है, फीटस है। फीटस की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ ठीक है, भैया। जो नाभि से कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसकी मदद से उसको क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, ये मदर की साइड से बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये इससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और उसके बाद जो वो एक्सक्रीशन, थोड़ी देर तक वैसी रहती है, उसको बाद में निकलती है वो। हाँ,
ठीक है, उसको बाद में काट देते हैं, तो इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है तो वो उसी कॉर्ड से मिलता है, और उसके बाद जो एक्सक्रीशन करना है वो भी यहाँ से कर करके छोड़ देगा, और ये मदर के ब्लड में ही मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लासेंटा है ये क्या करती है, जो हमारा फीटस है उसका न्यूट्रिशन और उसके एक्सक्रीशन कराने का काम करती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हुज वन एंड is connected to mother's side and the other end is connected to the fetus side। ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे कि भैया इसके आसपास विलाई होती है बहुत सारी। हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, द फीटस डिराइव न्यूट्रिशन, ठीक है, फ्रॉम मदर्स ब्लड ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है मदर के ब्लड से, एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स are also mixed into the mother's blood by प्लासेंटा। ठीक है, ये प्लासेंटा ही दोनों काम करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। अब आप सोच रहे होगे इतना क्यों लिखवा दिया, प्रोडक्ट कहाँ से आया? क्या कह रहे हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका भी आ और मतलब कहाँ से आए? बेटा, जब न्यूट्रिशन लेंगे तो थोड़ा बहुत तो एक्सक्रीशन होगा ही ना। अब अगर मान लो वो उसमें से ऑक्सीजन भी डिराइव कर रहा है, जैसे एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो मदर के हाँ ब्लड से भैया। ऑक्सीजन लेगा। अब हाँ भैया। ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज होगी ना। अच्छा भैया। हाँ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, वो मदर के ब्लड में मिक्स होगी। इसी तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जो है उनके भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिक्स होंगे। ठीक है, भैया एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। भैया कोई कोई बच्चे प्रीमेच्योर बॉर्न होते हैं, ऐसा क्यों? बेटा अब ये तो मतलब वही है ना कि जो ह्यूमन की बॉडी है ये अब कोई कंप्यूटर सिस्टम या रोबोट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर है, किसी की डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, किसी की डेवलपमेंट, आप देखो कोई भी दो बच्चे जो है उनकी ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, कोई उन दोनों में से फास्ट हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल की बॉडी पर। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट ठीक हो रही है, अब कई ऐसे भी होते हैं जो लेट भी होते हैं, उनकी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो रखी होती, तो उनको और रखना पड़ता है। मतलब बाहर अगर आएंगे तो शायद वो सरवाइव ना कर पाए, तो कई 9 महीने के बाद भी आते हैं, है ना। ये भी सुने होंगे आपने कि ये 9 महीने के बाद हुआ है, या 10 महीने 11 महीने में 11वें महीने में हुआ है। वो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, और देखो बच्चों इसमें एक दो चीजें और है, अब आपने यहाँ पर बात करी है तो जैसे आप लोगों ने देखा हो, अब जैसे यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा रियलाइज कर पा रहे हो कि जो बच्चा है या जो फीटस है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, मदर के ब्लड से ही तो ले रहा है। अब अगर मदर के ब्लड में हाँ न्यूट्रिशन भैया। होगा, मदर के ब्लड में न्यूट्रिशन होगा तभी तो उसको उसको बच्चे को भी तो देना है, बच्चे को भी अपनी डेवलपमेंट करनी है, और मदर की भी काफी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो उसकी भी डेवलपमेंट करनी है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है मदर को, क्योंकि उसको खुद की भी एनर्जी मेंटेन रखनी है ना, बिकॉज ऑफ ऑल द लेबर एंड ऑल, क्योंकि लेबर भी होता है, काफी ज्यादा पेन वगैरह भी होता है, और उसके अलावा भी काफी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। और उसके अलावा जो अंदर बच्चा है या जो फीटस है उसको भी एनर्जी देनी है, क्योंकि वो भी उसी से न्यूट्रिएंट्स लेगा, है ना। तो मदर की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा हाँ काम है भैया। कि काफी ज्यादा मतलब वही है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह काफी ध्यान दें कि उनको खाना प्रॉपर हो और ये हो। और आपने दूसरे तरफ सुना होगा कि कई लड़कियों का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है ना, 7-8 साल की उम्र में, और वो 12-13 साल की उम्र में ही माँ बन जाती है। अब जिस बच्ची की शरीर में खुद में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना तो शरीर संभाल पाए या ना संभाल पाए, जब उसके अगर बच्चा होगा तो वो बच्चा कहाँ से संभाल पाएगा, वो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मदर की बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं होती, तो आपने सुना होगा ना, कई बार केस ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है काफी ज्यादा पुअरली नरिश्ड है, तो बच्चा पैदा होते ही मर गया,
है ना। कई लोगों के बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिली होती, या कई बार ऐसा होता है कि मदर हाँ की भैया, एनर्जी, माल नरिशमेंट होती है। हाँ कई बार मदर की एनर्जी इतनी ज्यादा वेस्ट हो गई या इतनी ज्यादा खर्च हो गई कि कई बार मदर की भी डेथ हो जाती है ना। तो ये जो बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, या जो बचपन में ही छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, ठीक है, उनके लिए आप सोचो कितनी प्रॉब्लम है। अब देखो, जो लड़कियों में प्यूबर्टी की एज है वो कहाँ से प्यूबर्टी हिट करने लग जाती है, ठीक है, और जो लड़कियों में ये जो एग रिलीज की साइकिल है ये कहाँ से 11.5-12 साल से स्टार्ट हो जाती है। अब 11.5-12 साल से स्टार्ट हो जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो 11.5 या 12 साल में ही प्रेग्नेंट हो जाए। क्या 11.5-12 साल में उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो अंदर एक फीटस को कैरी कर पाएगी और उसको इतना न्यूट्रिशन दे पाएगी? है क्या बच्चों? नहीं भैया। नहीं है ना। नहीं भैया। हाँ, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हेल्दी ग्रोथ के लिए वैसे भी बोलते हैं कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद रिकवरी होने में ही 3 साल लग जाते हैं मदर को प्रॉपर। अच्छा, ये डिस्कस कर लिया हमने। इसके बाद में इसमें क्या डिस्कस कर रहा था, हाँ प्लासेंटा का रोल हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। भैया मुझे प्लासेंटा के बारे में एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। भैया अगर ये मतलब मदर से भी जुड़ी होती है और फीटस से भी जुड़ी होती है, तो फिर ये मतलब नाभि होती है, एक तरीके वही नाभि होती है। नहीं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। देखो मैंने यहाँ पर बना के दिखाया ना, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिस्क कैसी होती है, ऐसी होती है ना डिस्क, ठीक है। अब हाँ इसकी भैया। एक साइड पर बहुत सारी विली है, ठीक है। ये क्या कर रही है, मदर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर रही है, और दूसरी साइड पर ये फीटस से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और फीटस को दे जा रही है, दे जा रही, दे जा रही। अभी उसको प्रोवाइड कर रही है। हाँ, फीटस को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है भैया। ठीक है। ये बच्चों हमने पूरी बात कर ली किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पूरी बात कर ली, ठीक है। भैया अब हम, हाँ ये क्या पूछा था, मतलब क्या बता रहे थे अभी आप, एक बार फिर से बताना, ये क्या प्लासेंटा के ऊपर स्ट्रक्चर के बनाया बारे आपने में कुछ? पूछ रहा था वो, कि प्लासेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। प्लासेंटा का ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक साइड पर इसकी मदर की साइड पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, विलीज होती हैं, ठीक है, जो कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरी साइड पर ये फीटस से जुड़ी होती हैं, ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट्स देती हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और भैया और स्पर्म और हाँ भैया। स्पर्म और क्या कह रहे हो? स्पर्म और ओवा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिखा रहे हैं, बना के दिखाते हैं। स्पर्म और ओवा के स्ट्रक्चर की वैसे बात करने की जरूरत नहीं है। जो ओवम होते हैं इनको तो हम एग्स ही बोलते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर एग्स की तरह ही होता है। और जो हमारा स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपने 8th क्लास में देखा होगा। ये टेल हाँ होती है, भैया। ये इसकी हेड होती है, हाँ भैया, फ्लैजिला होती है इसकी ये टेल। हेड होता है, ठीक है, ये उसकी बॉडी होती है, और ये टेल होती है, पीछे टेल होती है। ठीक है। ये क्लियर है बच्चों? अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता हाँ है। अभी भैया। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है मेल हाँ भैया। रिप्रोडक्टिव पार्ट का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और फर्टिलाइजेशन में ज्यादा कुछ है ही नहीं, वैसे मेन यही पढ़ना था आपको, ठीक है। अब है हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं मेल और फीमेल दोनों के डायग्राम ले लेता हूं। हाँ, फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होगा बच्चों, यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा। स्पर्म की खास बात क्या है बच्चों, ये जो स्पर्म है ये एट अ टाइम प्रोड्यूस किया जाता है, एट अ टाइम प्रोडक्शन होता है इसका। उसी टाइम, जिस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है उसी टाइम स्पर्म प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले से स्टोर करके रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तब रिलीज कर दिया जाएगा। एट अ टाइम प्रोड्यूस होता है, जिस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उसी टाइम स्पर्म प्रोड्यूस किया जाएगा टेस्टिस में, ठीक है। यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इधर से आएगा ये पैसेज से, और यहाँ से यूरेथ्रा से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर स्पर्म एंटर करेगा। अब जब हम बात करते हैं ओवरीज की, ठीक है, तो जब एक फीमेल बेबी बॉर्न होती है, जब एक फीमेल बेबी बॉर्न होती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही, जो बर्थ का टाइम होता है, ठीक है, ओवरीज के अंदर अगर हम बात करें तो जब किसी भी फीमेल बेबी का बॉर्न होता है, मतलब कोई भी अगर फीमेल
बॉर्न होती है, तो उसी टाइम पर ये जो इसकी ओवरीज हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ अनमेच्योर्ड बोलते हैं या इमेच्योर्ड बोलते हैं? इमेच्योर होता है भैया। इन दी ओवरीज देयर आर thousands of immature eggs at the time of birth। ठीक है, बर्थ के टाइम पर ही पहले से ही उसमें एग्स हैं। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, स्पर्म में और एग्स में डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, कि इसमें स्पर्म क्या है, एट अ टाइम प्रोड्यूस किया जाता है, जब इंटरकोर्स हो रहा है तभी स्पर्म प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें क्या है, बचपन से ही इसमें भी, इस वाली ओवरी में भी थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं और इस वाली ओवरी में भी, इन दोनों ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। ठीक है, अब जब प्यूबर्टी की एज आती है लड़कियों में, मान लो प्यूबर्टी की एज आती है 11, 11.5 या 12 साल के आसपास। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है क्या? सचिन कह रहा था क्या कुछ? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ भी भैया। आ रही है। हाँ हाँ भैया। हाँ, तो देखो हम क्या कह रहे थे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही, मतलब उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स हैं, और जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है, ठीक है, प्यूबर्टी की एज आने के बाद क्या होता है, इसमें से एक एक करके एग जो है वो मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, एक एक करके एग क्या होने लग जाते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आएगी तो एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। ठीक है, जो हमारे एग्स हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एक एग मान लो मैच्योर हो गया, अब आ रही है बच्चों आवाज? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ हाँ भैया, थोड़ी कट कर ये बीच में कट रही है पर। अब आ रही है? अब आ रही है बच्चों आवाज? एक बार बता आ दो। रही है भैया। हाँ, ठीक है, तो प्यूबर्टी की एज पे क्या होने लग जाते हाँ हैं, भैया, आ रही एग है। है, क्या हाँ, ये ये मैच्योर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब एग मैच्योर होगा तो यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और देखो बच्चों, जो फीटस की डेवलपमेंट है, जो बेबी की डेवलपमेंट है, वो कहाँ पर होनी है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होनी है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होनी है? वो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल होनी रिप्रोडक्टिव। है ना, सारी की सारी जो उसकी डेवलपमेंट है वो फीमेल के अंदर होनी है। तो फीमेल को फर्टिलाइजेशन भी कराना है, ठीक है, और उसके बाद उसकी नरिशमेंट भी करानी है। तो ये जो प्लासेंटा है ये उसकी नरिशमेंट के लिए ही बनाया जाता है। ये जो हमने प्लासेंटा बनाया है ये किसके लिए, कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसकी हाँ भैया, नरिशमेंट के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ से स्पर्म आएगा। न्यूट्रिशन वगैरह अब प्रोवाइड देखो, करेगा उसको। अब देखो एक बार में ये ओवरीज तो हमारे पास दो दो हैं और दोनों के अंदर ही बहुत सारे क्या हैं, एग्स हैं, पर एक बार में एक ही एग जो है वो मैच्योर होता है। ठीक है, मान लो इस बार यहाँ से ये वाला एग मैच्योर हो गया, अब यहाँ से जो स्पर्म आएंगे वो तो दोनों दिशा में जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे और यहाँ पर भी जाएंगे। जो यहाँ पर जाएंगे वो तो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो जो एग है वो रिलीज ही नहीं हुआ है ना। जो इस तरफ जाएंगे वो क्या करेंगे, उसमें से भी जो सबसे पहला वाला जाएगा वो इसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। फर्टिलाइज होके क्या बना लेगा, जाइगोट बाकी बना। का क्या होगा भैया? बाकी सारे वेस्ट हो भैया, गए। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि भैया यहाँ पे तो मतलब इस वाली, मतलब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, हाँ, यहाँ पर तो जाइगोट फॉर्मेशन होएगा, है ना? हाँ, पर यहाँ से ये वाली जो ओवरी से एक और वो थिन ट्यूब निकल रही है जो यूट्रस से कनेक्ट है, वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। दोनों में से या तो इधर से भी आ सकता है इधर से भी आ सकता है, दो ऑप्शन है ना। उसके बाद यहाँ से भी एग आ सकता है, मान लो इस बार यहाँ से एग रिलीज हुआ है, अगली बार मान लो यहाँ से एग रिलीज हो गया। ऐसा फिक्स थोड़ी है कि यहीं से होगा, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, नहीं और भैया, ये वाला जो है। ये वाला जो ट्यूब है इसका क्या काम है? हाँ भैया। इसका काम कुछ नहीं है, यहाँ से जो जाइगोट आएगा यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा, ये तो नरिशमेंट करेगा ना इसका प्लासेंटा। ये वाला, अच्छा भैया, प्लेसेंटा जो है वो तीनों है। हाँ ये ये पूरे बोल रहा हूँ मैं, पूरा जो पतला पूरा सा का नहीं पूरा, है, ये पतला सा छोटा सा। हाँ ये कुछ नहीं है, खाली कनेक्टेड है इससे ऐसे। अच्छा भैया। ठीक है, ये प्लेसेंटा, तीनों ही प्लेसेंटा है। ठीक है, ऊपर पूरा वाले का का क्या पूरी। काम है भैया? ऊपर वाले का मतलब इसका,
हाँ भैया इसका 2 अरे का ये तो आ गया समझ में। ये पूरा ही प्लासेंटा है बेटा, ये भी प्लासेंटा, ये अच्छा भी अच्छा, प्लासेंटा, ये भी तब प्लासेंटा, नरिशमेंट देगा, हर ठीक है। तरफ से नरिशमेंट मिलेगी उसको। ठीक है, तो ये हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया। उसके बाद ये जो जाइगोट है ये हमारा कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, एम्ब्रियो में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रियो में इम्प्लांट होकर उसकी फिर धीरे धीरे सॉरी यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाएगा, और जो प्लेसेंटा है इसकी मदद से इसको धीरे धीरे क्या मिलती रहेगी, नरिशमेंट मिलती रहेगी। हमारा जो जाइगोट है ये बन जाएगा कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कुछ टाइम बाद बन जाएगा ये फीटस, और फीटस से फिर कुछ टाइम बाद ये क्या बन जाएगा, आफ्टर 9 मंथ्स बेबी बॉर्न हो बेबी। जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी प्रोसेस थी छोटी सी, किस चीज की, फर्टिलाइजेशन की और बेबी बॉर्न होने की। एक बार फिर से देख लो भैया क्या थी हमारी प्रोसेस। ये जो स्पर्म है, ठीक है, सॉरी ये जो टेस्टिस है, यहाँ से हमारे स्पर्म रिलीज होंगे एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, यहाँ से स्पर्म रिलीज होंगे, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, और उसी टाइम पर अगर यहाँ पर एग भी मैच्योर हो रखा है, ठीक है, तो ये जाकर इस एग से मीट करेंगे और फर्टिलाइज कर जाएंगे, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, उसके प्लासेंटा से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से फीटस बन जाएगा, और फीटस से बेबी बन जाएगा 9th मंथ में, और फिर 9 मंथ बाद क्या बोलते हैं, नया बेबी फॉर्म हो जाएगा। ये आपकी पूरी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की। यहां तक क्लियर है? ये मतलब हाँ हमें भैया। ये लिख के भी आ सकती है, मतलब लिखने को भी आ सकती है वर्किंग नहीं, इसकी ये एग्जाम में। क्वेश्चन आता नहीं है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा जो आता है वो अब अगला है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तो हमारा तब है जब फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, पर कई बार क्या, मोस्टली केसेस में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। व्हेन एग इज मतलब भैया नॉट फर्टिलाइज्ड, अब ध्यान से समझना इसको, जब एग हमारा फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों इसको। अब मैं बात करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो, हमने बोला था कि इसमें बर्थ के टाइम से ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स हैं, और जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, यानी कि 11.5 से 12 साल की उम्र आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, इसमें एग रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एग जो है मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ एग है, और एक बार में एक ही एग निकलता है। ठीक है, तो वो इस रेट से रिलीज होते हैं कि ऑलमोस्ट हर महीने में एक एग रिलीज होता है यहाँ से। ऑलमोस्ट हर मंथ में क्या होगा, एक एग रिलीज होगा। वो इधर से भी हो सकता है, मान लो एक महीने में इस महीने यहाँ से एक एग रिलीज हो गया, अगले महीने यहाँ से एक एग रिलीज हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि ऑल्टरनेटिवली चलेंगे, मान लो एक बार यहाँ से हुआ, अगले महीने फिर यहाँ से हो गया, अगले महीने फिर यहाँ से हो गया, फिर अगले महीने फिर यहाँ से हो गया। मतलब हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने एक एक एग जो है यहाँ से रिलीज किया जाता है। ठीक है, इस उम्र से स्टार्ट हो जाता है, 11.5 से 12 साल की उम्र से हर महीने एक एग जो है, ओवरीज के अंदर बहुत सारे एग्स हैं, और हर महीने एक एग जो है वो यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था, प्यूबर्टी का मतलब क्या है। देखो हमारे अंदर तो दिमाग है, पर हमारी बॉडी के अंदर तो दिमाग नहीं है ना। प्यूबर्टी की एज का मतलब क्या है, प्यूबर्टी की एज का मतलब ये है कि बॉडी स्टार्ट्स showing that it is ready to produce a new individual। ठीक है, प्यूबर्टी की एज में जो चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस किस लिए होते हैं, कि अब हमारी बॉडी जो है मैच्योर हो गई है, तो अब हम एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, और डायरेक्ट भाषा में बोलें कि बॉडी इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक बॉबी है, लिख दिया आपने। हाँ, अच्छा डी को बॉबी। जी सर, आपने बॉबी लिख रखा है। बॉडी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले, कि जो प्यूबर्टी की एज है वो 11.5 से 12 साल है ना, यानी कि इसके बाद जो है एक फीमेल जो है वो एक न्यू बेबी को बॉर्न कर सकती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 11.5 से 12 साल की उम्र में ही उससे बच्चा करवा ही लिया जाए, है ना। बॉडी ने साइंस स्टार्ट कर दिए शो करने कि हाँ अब नया बेबी बॉर्न किया जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर ही लिया जाए। ठीक है,
वो तो खैर बात की बात है कि कर ही लिया जाए या नहीं कर लिया जाए, ठीक है। बॉडी पर प्यूबर्टी की एज में जो साइंस शो करती है वो सब साइंस है कि अब एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के द्वारा। तो ये क्या करते हैं, ये तो सोचते हैं कि अब भाई हम एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये यहाँ से हर महीने एक नया एग रिलीज करने लग जाते हैं इस आशा में कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको लगता है कि अब हमारी बॉडी तो रेडी है, तो स्पर्म कभी भी आ सकता है, तो स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। अगर स्पर्म आ गया और मान लो एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, स्पर्म वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हर महीने एक ना एक एग रिलीज हो जाता है, या तो इस साइड से हो जाएगा या इस साइड से हो जाएगा, एक एग रिलीज हो जाएगा। अब अगर एग रिलीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फीमेल बॉडी सोच रही है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन मान लो अगर हो गया और उसके बाद अगर जाइगोट इम्प्लांट हो गया तो उसका न्यूट्रिशन भी तो कराना है। तो ये क्या करते हैं कि प्लासेंटा को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं हर महीने। ये क्या करते हैं, प्लासेंटा को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहो। जैसे कि होता है ना कि मेहमान कभी भी आ सकते हैं, हमको तैयार रखना पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नमकीन वगैरह सब कुछ, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन। तो इसी तरह अगर स्पर्म मान लो अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है कभी भी, तो उसके लिए प्लासेंटा को प्रिपेयर किया जा सकता है कि अगर मान लो जाइगोट इम्प्लांट हो गया तो भाई उसका न्यूट्रिशन करवाना है, न्यूट्रिशन करवाना है तो फिर आपको प्लासेंटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्लासेंटा प्रिपेयर हो जाती है यहाँ से, ठीक है। और प्लासेंटा प्रिपेयर की जाती है काफी ज्यादा ब्लड और म्यूकस का यूज करके, इसमें ब्लड और म्यूकस का यूज किया जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा प्लासेंटा को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बॉडी से ब्लड डिराइव ये किया जाता है। म्यूकस से क्या होएगा? म्यूकस से वो मतलब सिर्फ ब्लड होगा तो ब्लड तो लिक्विड है ना, वो फ्लो हो जाएगा। म्यूकस जो है वो थोड़ा सा उसको जेली लाइक सब्सटेंस बनाएगा। आई बात समझ अच्छा में, अच्छा। ठीक है। हाँ भैया। तो ये लगा लो कि सपोर्ट देगा उसको, यहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। और म्यूकस बच्चों हमारा कई जगह रिलीज होता है बॉडी में, कान के अंदर भी होता है, नाक के अंदर भी हाँ होता है, भैया। ठीक है। हाँ, तो ये जो है प्लासेंटा को प्रिपेयर किया जाता है, तो बॉडी से ब्लड डिराइव किया जाता है, यानी कि बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और प्लासेंटा बनाई जाती है कि अगर मान लो स्पर्म कहीं आ गया तो फर्टिलाइजेशन करना है, और फर्टिलाइजेशन मान लो अगर हो गया, जाइगोट इम्प्लांट हो गया, तो उसका न्यूट्रिशन भी तो करवाना है ना। अब पता थोड़ी है, कभी भी हो सकता है। तो बॉडी ने तो एग रिलीज करने स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर प्लासेंटा बनने लग जाती है। अब मान लो स्पर्म नहीं आया, और स्पर्म तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, अब जरूरी थोड़ी है कि हर महीने स्पर्म आने लग जाएगा 12 साल की उम्र से ही, है ना। तो स्पर्म नहीं आया, तो ये क्या करते हैं, हर महीने हमने बोला कि यहाँ से क्या होगा, एग रिलीज किया जाएगा, ठीक है। एग मैच्योर होकर यहाँ से रिलीज हो गया, ये सब कुछ प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। इस सब कुछ प्रिपरेशन में 14 से 21 दिन 14 दिन लग सकते हैं, या 15-16 दिन, या 21 दिन लग सकते हैं। 21 दिन में पूरी प्रिपरेशन हुई कि यहाँ से एग भी रिलीज हो गया और प्लेसेंटा भी फॉर्म हो गई। अब उसके बाद अगर मान लो स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो क्या हुआ, ये सब कुछ वेस्ट हो गया। स्पर्म नहीं आया तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और ये एग क्या होगा, ये डाई कर जाएगा, एग डाइज, ठीक है। ये डाई कर जाएगा तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये एग डाई कर जाएगा। और एग जब डाई कर जाएगा तो बोलेंगे अब प्लासेंटा का क्या फायदा है, प्लासेंटा को भी हटा दो। तो जो प्लासेंटा की वॉल्स हैं ये सारी ब्रेक होने लग जाएंगी, जो प्लासेंटा की वॉल्स हैं ये सारी क्या होने लग जाएंगी, ब्रेक होने लग जाएंगी। तो यहाँ से ब्लड भी और म्यूकस भी, ब्लड भी और म्यूकस भी क्या होगा, वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये ब्लड और म्यूकस जो है ये क्या बोलते हैं, वजाइना से क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और यही साइकिल फिर अगले महीने दोबारा चलेगी। मान लो अब ब्लड और म्यूकस निकल गया, यहाँ पे सब कुछ साफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है। अब अगले महीने क्या होगा, अगले महीने एक और एग मैच्योर हो गया है, मान लो इस बार यहाँ से एग मैच्योर हो गया। अब बॉडी को पता चला कि भाई एग मैच्योर हो गया है, तो दोबारा से प्लासेंटा की प्रिपरेशन चालू कर दी, बॉडी से ब्लड और म्यूकस लेना चालू कर दिया। यहाँ पर प्लासेंटा बनाया, इंतजार करा 1 महीने का, फिर से स्पर्म नहीं आया तो ये भी एग वेस्ट हो गया, यहाँ से ब्लड और म्यूकस दोबारा रिलीज हो जाएगा वेजाइना के थ्रू। और हर महीने ये साइकिल चलेगी, ऑलमोस्ट 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। तो हर 28 डेज में साइकिल दोबारा चलती रहेगी, दोबारा चलती रहेगी। और हर 28 डेज में ये जो ब्लड है, ये वजाइना के थ्रू ब्लड प्लस म्यूकस ये रिलीज होता जाएगा। इस साइकिल को जो ये 28 डेज में बार बार होती रहती है, इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेलिंग भूल रहा हूँ इसकी यार मैं, मेंस्ट्रुएशन, MENSTRUATION। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये हर मंथ होती है, और आप सोचो कि हर मंथ काफी ब्लड जो है लॉस हो जाता है फीमेल की बॉडी से, ठीक है। तो ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मतलब प्यूबर्टी की एज जब स्टार्ट हुई और जो सबसे पहली साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं मीनार्क। क्या बोलते हैं इसको हम,
मीनार्क, ठीक है। लास्ट वाली को मेनोपॉज। हाँ, और लास्ट वाली को मीनोपॉज, मेनोपॉज। ठीक है। ये होती है प्यूबर्टी की स्टार्ट में, मान लो 11.5 या 12 साल की उम्र में, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं प्यूबर्टी की एज है, और ये होती है हमारी 45 से 50 की एज में, 45 50। ठीक है। हाँ। ये मेनोपॉज है मीनार्क। एक है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और ये क्या है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके साइकिल के खत्म हो जाने के बाद क्या है, इसका मतलब ये है कि 50 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई भी फीमेल एक नया इंडिविजुअल बॉर्न नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि एग्स ही नहीं है। 50 साल के बाद क्या है, वो कोई भी फीमेल जो है नया बेबी बॉर्न नहीं कर सकती। 50 साल की उम्र के बाद कोई भी फीमेल नया बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन बच्चों, दूसरी तरफ अगर हम मेल की बात करें, तो मेल जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक स्पर्म रिलीज कर सकता है, ठीक है। मेल जो है वो 78 की उम्र में, 80 की उम्र में, 90 की उम्र में, 100 की उम्र में, किसी भी उम्र में स्पर्म रिलीज कर सकता है। और उसका कुछ काम थोड़ी है स्पर्म ही तो रिलीज ये करना है। ऐसे कैसे? ऐसे ही है बच्चों, जो टेस्टिस हैं वो लाइफ लॉन्ग स्पर्म रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिस हमेशा स्पर्म रिलीज कर सकते हैं क्योंकि ये एक मशीन है, ये हमारी एक स्टोरेज यूनिट है, इसमें पहले से ही एग्स हैं, है ना, इसमें बर्थ के टाइम से ही एग्स थे। और ये टेस्टिस क्या एक तरह की मशीन है, ये क्या करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है एट अ टाइम, उसी टाइम जिस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उसी टाइम स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो ये तो हमेशा ही कर सकती है, ठीक है। पर यहाँ पर तो पहले से ही आपका सामान स्टोर था ना, वो 50 की एज के बाद खत्म हो गया होना। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। या भैया वेजिना क्या बोलते हैं, एक ही बार में मतलब एक एक निकालती है? वजाइना नहीं, ओवरी। सॉरी, ओवरी। हाँ। हाँ, एक बार में एक ही एग निकलता है। पर बच्चों वही वाली बात है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जिसकी वजह से कई बार क्या बोलते हैं मिस हैपनिंग्स हो जाती है, मतलब दोनों तरफ से भी कई बार एग निकल जाते हैं। जो ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में कि अलग अलग तरह के जो बेबीज भैया बॉर्न होते हैं ना, ऐसा भी कि हो जाता है? हाँ ट्विंस कैसे होते हैं, या कई बार आपने देखा होगा एक बार में 4 या 8 बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो वो सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, वो सब आपको पढ़ाएंगे कभी डिटेल में बाद में कि वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या जो ट्विंस या होते हैं एकदम एग्जैक्टली वो कैसे हो जाते हैं। हाँ बेटा। या ये जो प्लेसेंट्रा है, ये जो, हाँ ये प्लेसेंट्रा है, ये टूटती रहती है और कहते हैं बनती रहती है। हाँ, हर महीने टूटती है, हर महीने बनती है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बन जाती है ठीक पर फिर से? ये तो ब्लड और है। म्यूकस है ना, बॉडी से ही तो लेना है, बनती रहती है ये। नहीं भैया, हाँ अच्छा ब्लड और म्यूकस से बनती है सिर्फ, हाँ बनी हुई है खाली? अच्छा। हाँ हाँ। अब इसमें देखो, अगर हम इवेंट्स की बात करें, एक बार आपको ब्रीफ लिखवा देता हूँ, सब कुछ मैंने बोल दिया है, कुछ लिखवाया नहीं है, तो एक बार लिखवा भी देते हैं कि इवेंट्स इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस। सबसे पहले हमारी यूटेरस प्रिपेयर होगा, प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस, ठीक है। और एवरी मंथ या इन एवरी 28 days one egg gets matured and released by ovary, ठीक है। एक एग क्या होता है हमारा, मैच्योर होता है। उसके बाद क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस है इसमें सारी प्लासेंटा फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन तो हमारा एग क्या होगा, एग गेट्स डाई, एग हमारा मर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ब्लड एंड म्यूकस comes out of the vagina every month, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? साइकिल साइकिल सुनाई दे रहा है इसका खाली। हाँ, मेरे को अंकल अंकल सुनाई दे रहा था। मेरे को भी भैया साइकिल का भी साई हट हाँ गया था इसका।
अब देखो अगर हम बात Correct. करते हैं And- फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये कब है? इसको हम बोलते हैं मीनार्क। और लास्ट मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे इस क्लास में, मतलब। एक और ले लें क्या? सचिन जी कह रहे हैं सर आज के लिए ले काफी लो है। भैया, बच्चों बोलो एक और ले लें? ले लो भैया। एक हाँ और भैया, ले लेंगे तो खत्म हो जाएगी। भैया हाँ भैया अभी ठीक है, ले लो। भैया हाँ बेटा। भैया मैं कह रहा हूँ कि अगर पेपर में यही क्वेश्चन आएगा तो हमें जैसे आपने लिखा है वैसे लिखना है ये पॉइंट्स में ऐसे। हाँ ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में लिखने में कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक बचा है, ये टॉपिक हम चाहें तो खत्म कर सकते हैं आज की क्लास में, इतना ही है। ठीक है, और इसमें मेनली हमको वही पढ़ना है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, तो भैया अभी इस क्लास में नहीं खत्म करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बना अब रहे इसमें तो 4 ही मिनट है, बोलो तो दोबारा बना सकते हैं। कर लेते हैं भैया, आज ही खत्म ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सचिन जी तो कह रहे हैं सर अगली क्लास, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा मीटिंग बना रहा हूँ, और उस मीटिंग में हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। ओके।